बहुत समय पहले की बात है, जब न समय था, न दिशा थी, न आकाश था और न ही धरती। चारों ओर केवल एक अनंत शून्य था। इस शून्य में न दिन था, न रात, बस एक गहरी, शांत ऊर्जा हर जगह व्याप्त थी। उसी ऊर्जा से तीन महान शक्तियों का प्राकट्य हुआ: ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु जी को उसका पालन करने का और भगवान शिव को समय आने पर उसका संहार करने का। तीनों अपने अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे हुए थे। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण शुरू किया। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु और अंत में मनुष्य। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में एक विचार आया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, तो सबसे महान तो मैं ही हूं। विष्णु जी के मन में भी विचार आया, यदि मैं इस सृष्टि का पालन न करूं तो यह टिक ही नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण तो मैं हूं। धीरे धीरे ये विचार अहंकार में बदलने लगा। दोनों के बीच ये चर्चा बहस में बदल गई कि आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दे दी। तभी अचानक अचानक उनके सामने एक अद्भुत, दिव्य और अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि उसका न कोई आदि दिख रहा था और न कोई अंत। यह एक तेजस्वी अग्निस्तंभ था, जो ऊपर आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा रहा था और नीचे धरती की गहराइयों में समा रहा था। दोनों देवता उस अद्भुत स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी बोले, ये क्या है? इसका आरंभ कहाँ है और अंत कहाँ? विष्णु जी ने कहा, आओ हम दोनों इसका पता लगाते हैं। जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। ये तय हुआ कि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाकर इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजेंगे और विष्णु जी नीचे की ओर जाकर उसका आदि। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और नीचे की गहराइयों में उतर गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक यात्रा की। ब्रह्मा जी ऊपर ही ऊपर उड़ते रहे, विष्णु जी नीचे ही नीचे जाते रहे। लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का न अंत मिला और न शुरुआत। समय बीतता गया, दोनों थक गए, पर वो स्तंभ अनंत ही बना रहा। जब दोनों वापस मिले तो विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, मैं इसका आदि नहीं खोज सका, ये अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, मैंने इसका अंत खोज लिया है और यह केतकी पुष्प इसका प्रमाण है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो प्रकाश स्तंभ अचानक फट पड़ा और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंज उठा, हे ब्रह्मा और विष्णु, ये अनंत प्रकाश मेरा ही स्वरूप है। तुम दोनों मेरे आदि और अंत को नहीं खोज सकते, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि का मूल हूं। मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। भगवान शिव विष्णु जी की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए तुम सदैव पूजनीय रहोगे। लेकिन ब्रह्मा जी के झूठ से वे अप्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। और केतकी पुष्प से भी बोले, तुमने भी झूठ का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। कहानी हमें सिखाती है, अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। सत्य को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। ईश्वर का स्वरूप अनंत और निराकार है। जो विनम्र होता है वही सच्चा महान होता है। जब भी आप शिवलिंग के सामने जाएं तो याद रखें, ये केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है।